हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। तो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 9th के लिए आगाज बैच लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर आज हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, जब स्टार्टिंग के हम लेक्चर किसी भी चैप्टर के अटेंड करते हैं तो वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद फिर देन हम यूज करते हैं रेफरेंस बुक का और फिर वहां से क्वेश्चंस ले आकर के वो मिसलिनियस एक्सरसाइज करके आपके सामने मैं रखता हूं। ठीक है ना। तो आज का मोटिवेशन हो जाए भाई, बहुत जरूरी है। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप हमेशा ना जीतने का बहाना खोज लेंगे। बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको ना करने का बहाना ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ। जैसे कि अगर आपको पढ़ना है लेकिन आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेंगे कि सर आज मेरा ये प्रॉब्लम है, सर आज ये है, सर आज मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया, घर में इतना काम था। मतलब बहुत ढेर सारे बहाने आप लोग बना सकते हैं। मैं तो बता भी नहीं सकता, इतने बहाने आप लोगों को पता है ना। तो जिसने भी कहा है बहुत रिलेटेबल कहा है कि यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप हमेशा ना जीतने का बहाना ढूंढ लेंगे। बहुत अच्छी बात कही है, करते हो तुम लोग ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, तो यहां पर सबसे पहले बेसिक नॉलेज में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना। वैसे तो लगभग लगभग आपको सारी चीजें पता ही है, बट फिर भी एक बारी देख लेता हूं मैं भाई। ठीक है ना। फिर भी एक बारी मैं देख लेता हूं बेसिक नॉलेज में। देखिएगा, ये आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सिस लाइन होता है। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस का अपोजिट जो होता है वो एक्स डैश या माइनस एक्स एक्सिस बोला जाता है, और ये वाई डैश या माइनस वाई एक्सिस बोला जाता है। यहां पर देखिएगा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे ही इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। वैसे ही इसको क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करती हैं, ये इस पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या हम लोग बोलते हैं? इस पॉइंट को ओ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ओ से। और इसको लिखा क्या जाता है? ओरिजिन। ORIGIN, ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसको ओ से डिनोट करते हैं और इसको ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है बेटा, यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है। आगे देखें, आगे देखें। अब कुछ और चीजें भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बिल्कुल सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी आपने बताया। ये सेकंड क्वाड्रेंट आपने बता दिया। ये थर्ड क्वाड्रेंट बता दिया आपने। ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपने बता दिया। तो अब अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर इनके साइन याद रखना है। हर एक क्वाड्रेंट में देखिए, सबसे पहले जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, यही ना लिखते हैं। तो जरा यहां पर देखिएगा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो इसकी बाउंड्री वॉल देखिएगा, एक ये है और एक ये है। इन्हीं दोनों को मिला करके फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। इसमें एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक। अब जरा इसको देखिएगा, एक ये है, एक ये है, ये दो बाउंड्रीज हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखना है, ये यानी कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे, और दूसरा वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट देखिएगा, एक ये बाउंड्री वॉल है, एक ये है। यहां पर एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव है, तो पहले एक्स नेगेटिव फिर वाई नेगेटिव। जरा फोर्थ क्वाड्रेंट को देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बाउंड्री वॉल को देखिए तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है।
यानी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो गया और वाई एक्सिस नेगेटिव हो गया। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़े। हाँ, यहां पर देखिए मैंने कुछ चीजें लिख करके रखी हैं कि एक्स एक्सिस को बोलते क्या है, एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? तो वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। जहां पर एब्सिसा लिखा होगा इसका मतलब वो एक्स एक्सिस है, जहां पर ऑर्डिनेट लिखा होगा यहां पर उसका मतलब होगा कि वाई एक्सिस है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर कॉमा का यूज करते हैं, देन वाई एक्सिस लिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ये मैंने अभी पीछे जस्ट बताया था कि कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस का यूज किया जाता है, देन आप वाई एक्सिस का यूज करेंगे। ठीक है ना बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक्सरसाइज 3.1 बहुत इजी है यार। इजी इसलिए है कि नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके पास, वो आपको ड्रॉ करना है या फिर आपको रफली ज्योमेट्रिकली जैसे भी है वो सॉल्व कर लेना है। वही कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना? तो वही है, बस हो गया। अगर आपने सोच लिया तो हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो मैं जानता हूं। देखिए क्या दिया गया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब देखिए हमारे पास एक टेबल लैंप है और लेकिन हमने उसको क्या कर रखा है, हमने उसको रख रखा है कहां पर? हमने उसको एक टेबल के ऊपर रख रखा है। ठीक है ना? एक टेबल के ऊपर हमने उसको रख रखा है। अब अगर टेबल के ऊपर रखा है तो उसका पॉइंट हमको बताना है, लेकिन अब हम खुद से रखे हैं तो हमको तो पता ही है कहां रखी है, लेकिन किसी दूसरे को पॉइंट बताना है। ठीक है ना? किसी दूसरे पर्सन को, तो आप कैसे बताएंगे वही यहां पर पूछा गया है। ठीक है ना? वही पूछा गया है कि आप कैसे बता पाएंगे, उस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब जरा देखिएगा, सपोज दैट ये हो गया जो है, जो ये पॉइंट है ये हो गया बेटा एक्स एक्सिस। क्या हो गया? एक्स एक्सिस। यहां पर देखेंगे ये पॉइंट जो हो गया ये हो गया वाई एक्सिस। और यहां पर हमने एक टेबल बना दिया। अब देखिएगा यहां पर एक टेबल मैं बनाने जा रहा हूं, एक टेबल हमने बना दिया। ठीक है ना? टेबल कुछ मेरा ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा अपना। ये टेबल बन गया। ठीक है? अब टेबल में अगर यहां पर एक टेबल लैंप, अब मैं सर्कुलर बना देता हूं, यही मेरी लैंप है। ठीक है भाई? अगर इसको डिस्क्राइब करना हो तो आप यही बोलेंगे ना कि वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है और एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है ना? और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? सपोज एट एक्स एक्सिस से एक्स है, एक्स एक्सिस से एक्स है और वाई एक्सिस से वाई, तो एक्स कॉमा वाई हो गया, यही आपका कोऑर्डिनेट हो गया, है ना? यही आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आया ना बेटा? मतलब आपको कुल मिला के ये बताना है कि पहले पहले आपको ये बताना है कि उस लैंप का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, फिर वही बताना है कि उस लैंप का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। अब मैंने लेट कर लिया कि ये एक्स पॉइंट पर एक्स है और यहाँ पर पॉइंट वाई है, तो एक्स कॉमा वाई इसका कोऑर्डिनेट हो गया। सपोज दैट यहाँ पर 3 और 5 लेट कर लेते तो ये हो जाता 5, है ना? जैसे अगर इसको 5 लेट कर ले और ये हो गया 4, तो यहां पर x और y की जगह 4,5 सॉरी 5,4 हो जाएगा। पहले x एक्सिस लिखते हैं देन y एक्सिस लिखते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, पहले एक बारी जल्दी से देख लीजिए इसको, फिर मैं इसको समझा देता हूं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। ये दिया गया है स्ट्रीट प्लान बनाना है आपको। अ सिटी हैज 2 मेन रोड विच अक्रॉस each other at the center of the city,
These two routes are along the north-south direction and east-west direction. All other streets of the city runs parallel to the roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equals to 200 meter, draw a model of the city in your notebook. Represent the road street by using lines. There are many across streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross is referred to in following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in east-west direction meet at some crossing, then we will call the across street 2, 5. Using this conversation, find how many cross streets can be referred to as 4, 3 and 3, 4, 2, 5. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए इतना तो मैंने पहले से बना रखा है, यहाँ पर रूलर का यूज करके मैं बनाता हूं। जहां पर किसी को कोई डाउट होगा वो मेरे से पूछता जाएगा भाई, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा अपनी स्केल और बड़ी कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास काफी एक्सपेंडेबल स्केल है भगवान की कृपा से, और मेरा जो पैसा लगा है वो पैसा वसूल भी तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट भी बोला गया है और नॉर्थ टू साउथ भी बोला गया है। दूसरी स्ट्रीट ये गई, तीसरी स्ट्रीट ये गई, चौथी स्ट्रीट ये गई और पांचवी स्ट्रीट ये गई भाई, ठीक है ना। वैसे ऊपर भी देख लेते हैं, एक ये स्ट्रीट हो गई, दूसरा स्ट्रीट थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और, दूसरा स्ट्रीट ये हो गया, तीसरा स्ट्रीट ये हो गया और चौथा स्ट्रीट ये हो गया और पांचवा स्ट्रीट ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं। ये अब देखिएगा यहां से बहुत ही बेहतरीन फिगर बनने वाला है क्योंकि इसमें केवल यही है ही जो बनाने लायक है, बाकी आंसर तुरंत अभी आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वैसे इधर भी बना लेते हैं भाई। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। यहां पर हम ये पॉइंट रख देते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। ओरिजिन होता है ओ से डिनोट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है। जरा देखिएगा यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 नहीं, इसको सही से क्लियरली लिखते हैं यार। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। वैसे यहाँ पर भी लिखते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3,
ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब जरा देखते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया। एक दिया गया 2,5, एक्स एक्सिस 2, एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस 5। तो 2 और 5 यानी कि यहां पर एक पॉइंट मिलेगा 2,5। आगे देखते हैं 4,3, एक्स एक्सिस 4 और वाई एक्सिस 3 यानी कि यहां पर एक पॉइंट मिलेगा। और 3,4, एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 4 यानी कि यहां पर एक पॉइंट मिलेगा। बस यही 3 पॉइंट्स है। अब इनसे एक लाइन ड्रॉ कर देना अगर आपको चाहिए तो। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड है, सिंगल सिंगल। भाई यहां से भी एक सिंगल लाइन होगी, यहां से अक्रॉस करेंगे ना, डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन। एक लाइन ईस्ट टू वेस्ट, एक लाइन नॉर्थ टू साउथ। यहां पर ये 3 पॉइंट हो गए। मैं इनका नाम भी लिख देता हूं, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो है वो है 2,5, 2,5। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,4। अब पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,3, 4,3। ठीक है, समझ में आया क्या बेटा? आगे बढ़े, ये क्वेश्चन था ही ऐसा। एक्सरसाइज 3.2 अब देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। देखिए क्या दिया गया, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द सर्टेन इन द कार्टेशियन प्लेन। ओके भाई, मैंने अभी आपको बताया, यहां पर देखिए एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपके पास जो लाइंस होती हैं कार्टेशियन प्लेन में, हॉरिजॉन्टल लाइन उनको क्या बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं उनको क्या बोला जाता है। तो भाई अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कौन सा एक्सिस, वो होता है वाई एक्सिस। ठीक है ना। और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो इसको एब्सिसा सॉरी ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोला जाता है। यहीं पर अगर वर्टिकल लाइन की बात करें, वर्टिकल वर्टिकल लाइन जो होती है उनको क्या बोला जाता है, तो एब्सिसा बोला जाता है। ए बी सी एस, आई थिंक यही है, स्पेलिंग मेरे को याद नहीं आ रही है। ए बी एस सी आई, सॉरी, ए बी एस सी आई डबल एस ए, एब्सिसा। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑर्डिनेट और वर्टिकल लाइन को एब्सिसा बोला जाता है। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। भाई देखिए, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ओरिजिन बोला जाता है। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0, यानी कि एक्स एक्सिस भी वहां से 0 और वाई एक्सिस भी वहां से 0 ही होता है। समझ में आया क्या? एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए थे। अगला देखिए, दिया गया राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। यार इसके पहले क्या था, What is the name of each part of the plane formed by, अच्छा पार्ट पूछा गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, पार्ट पूछा गया है ना, तब तो आप पार्ट लिखेंगे। क्वाड्रेंट बोला जाता है उनको, ठीक है ना, क्वाड्रेंट बोला जाता है, QUADRENT, क्वाड्रेंट। ठीक है ना। और अगर हम बात करें लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ठीक है ना। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई थी मेरे से, सॉरी।
अगला क्वेश्चन, अच्छा अगले क्वेश्चन में फिगर दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी यहां पर दिया गया है, ये पॉइंट बी का है, बी यहां पर दिया गया है, तो यहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिस्टेंस देखिए, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है -5 और वाई एक्सिस की डिस्टेंस है 2, तो -5, 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या दिया गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट, सबसे पहले देखते हैं पॉइंट सी, यहां पर ये रहा पॉइंट सी, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, 5 है, कितना है, 5 है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, -5 है, कितना है, -5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5, -5। ठीक है ना बेटा, आगे पढ़े, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार, गला बहुत सूख रहा है। चलिए आगे क्या दिया गया, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। भाई एक्स एक्सिस -3 है और वाई एक्सिस -5 है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ई है, तो यहां पर आंसर इसका हो जाएगा पॉइंट ई, पॉइंट ई। ठीक, the point identified by the coordinate 2, -4, x axis 2 और y axis -4, पॉइंट G, कौन सा, पॉइंट G, जी हाँ ये आंसर होगा पॉइंट G। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन भी इसी फिगर पर बेस्ड दिया गया है, इसी के आगे क्वेश्चन और दिए गए, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, देखो पॉइंट डी यहां पर है, इसका एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, सी, 6, तो आंसर क्या हो गया, 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, भाई पॉइंट एच कहां पर दिख रहा है, ये, इसका एब्सिसा बताना है, सॉरी एब्सिसा नहीं, ऑर्डिनेट बताना है। ओके भाई, ऑर्डिनेट बताना है, यानी कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, -3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर -3 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, अच्छा पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है भाई, पॉइंट एल कहीं पर दिख रहा है, पॉइंट एल ये दिख रहा है। अब जरा देखिए, ये जो पॉइंट एल है, पॉइंट एल का एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर लाइज कर रहा है, तो एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस 5 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो यहां पर एक्स एक्सिस हो जाएगा -3, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस पर है, -3, और वाई एक्सिस क्योंकि जब किसी एक्सिस लाइन पर होता है तो दूसरा 0 होना एकदम कंफर्म है। ठीक है ना, समझ में आ गया, तो बस इतना ही था जो था। ठीक है ना, आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नोट्स बनाने की प्रॉब्लम नहीं है भाई, नोट्स अगर आपको चाहिए ही होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले केवल समझ लीजिए। नोट्स बनाने के लिए अलग सा टाइम दिया जाएगा, उसका रीजन है कि हमारे पास कुछ नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, नई नहीं कह सकते, पुरानी है यार, सब लोग यूज नहीं करते हैं, बट मैं यूज करता हूं। बस करना क्या है, एक यहाँ पर अभी क्यूआर कोड आएगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्कैन करना गूगल लेंस से, तुरंत आपको थोड़ा सा 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा, तुरंत आपके सामने पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स ही ओपन हो जाएगी। अगर उसमें भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लिंक एक दी रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बाकी चीजें आपके सामने बहुत ही जल्द, बहुत ही स्पीड में आ जाएंगी। तो जैसे देखिए ये क्यूआर कोड आ गया है ना, क्या हो रहा है भाई, ये ओके, ये आ गया। ठीक है, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करिए, स्कैन करते ही आपके सारे सॉल्यूशंस विद
पीडीएफ नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। और ये हमेशा पड़ा रहता है आपके पास, ठीक है ना, ये हमेशा आपके पास पड़ा रहेगा। कहां पर? लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी रहेगी, तो आप कभी भी जा करके यहां से इसको देख सकते हैं और इसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से। ये बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम टाइम पर अगर नोट्स नहीं भी बना रखे आप तो यहां से जा करके पीडीएफ देख करके क्वेश्चन समझ सकते हैं और अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बल भर मारेंगे अगर तुम लोगों नहीं पढ़े, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय, जाओ आराम से पढ़ो, बाय बाय।